हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। राष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख आर्टिकल 54 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्य का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 53 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल नंबर 60 में इसका उल्लेख किया गया है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बार बार हर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं तो ये क्वेश्चंस आप इम्पॉर्टेंट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिफाइंड इन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि परिभाषित किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये आर्टिकल नंबर 55 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इन विच आर्टिकल। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल नंबर 61 में इसका उल्लेख किया गया है। और फ्रेंड्स, ये बार बार एसएससी या फिर कोई भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स में है उसमें ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर विल बी डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आर्टिकल 75 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 111 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम विच आर्टिकल। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद से सलाह लेता है? तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल नंबर 143 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उनसे अनुच्छेद इसी से सलाह लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल इज द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल। भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल नंबर 74 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, द स्टेट इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफाइंड इन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य आपातकाल को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल नंबर 356 में इसका उल्लेख किया गया है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अगेन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफाइंड इन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल को परिभाषित किया गया है। ये आर्टिकल नंबर 360। ये तो फेमस है एंड वीवीआई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेके, जो कि आर्टिकल नंबर 360 में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू ऑर्डिनेंस इन द पार्लियामेंट थ्रू विच आर्टिकल। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के माध्यम से संसद में अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल नंबर 123 में आदेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अगेन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द नेशनल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफाइंड इन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को परिभाषित किया गया है और आर्टिकल 352 में इसका जिक्र किया गया है नेशनल इमरजेंसी को लेके। और फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस से है, ये बार बार क्वेश्चंस, ये सारा इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफाइंड। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल नंबर 52 में इसका उल्लेखित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को आर्टिकल नंबर 52 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल डज द री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिफाइंड। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को परिभाषित किया गया है। ये फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 57 में इसका जिक्र किया गया है। अंडर विच आर्टिकल डज द री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफाइंड, आर्टिकल नंबर 57। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी क्वेश्चंस हैं जो कि ऑप्शंस के द्वारा गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हु इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? तो प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। भारत का कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो ये प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर कार्यकारी प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हु विल टेक द चार्ज। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये कार्यभार संभालते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये अनलिमिटेड भारत के राष्ट्रपति को बन सकते हैं, अनलिमिटेड, इसका कोई टाइमलाइन नहीं है कि इतने ही टाइम तक आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्ट्रेट्स ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये उनको ओथ दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। और ये फ्रेंड्स, ये सारे जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? तो फ्रेंड्स, ये आयरलैंड देश से ली गई है। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम्स में बन सकते हैं। टीपीएसपी कौन से देश से मिला है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो यही सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स, ये यूएसए से ली गई है। और फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे, जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, उसको हमने देखा। आई होप ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। थैंक यू।